वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो देखिए एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञापन अभी अभी जारी किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि आज। और इसमें देखिए बहुत सारे एग्जाम की इन्होंने डेट अनाउंस की, एक तरीके से इन्होंने अपना कैलेंडर अनाउंस कर दिया है। और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है किस चीज़ की है वो है शिक्षक भर्ती। जो एलटी ग्रेड की बचे हुए कुछ एग्जाम और जो एलटी ग्रेड के जो मेंस एग्जाम है उनकी अब डेट क्लियर कर दिया आयोग ने। तो जब डेट क्लियर हो गई है तो अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि हमको अब अपनी तैयारी किस तरीके से किस वे में आगे बढ़ानी है, क्योंकि डेट क्लियर करने से एक तरह से टाइम ये पता चल गया है कि अब आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम की इन्होंने डेट अनाउंस की है। और शिक्षक जो बनना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए तो ये गोल्डन ईयर होने वाला है, क्योंकि देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के, और चाहे वो आपकी प्राइमरी की वैकेंसी हो, चाहे वो जूनियर की वैकेंसी हो जिसकी भी आने की संभावना है, और चाहे वो आपकी एलटी ग्रेड हो या टीजीटी पीजीटी हो, सारे ही एग्जाम इस साल होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से मौका मिला है शिक्षकों के लिए, शिक्षक भर्ती के लिहाज से। और देखिए कौन कौन से एग्जाम की इन्होंने डेट क्लियर की है, वो हम शिक्षक भर्ती कौन कौन सी इसमें है ये देखेंगे। तो ये देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्जाम है वो फरवरी में होगा। समीक्षा अधिकारी आरओ का जो एग्जाम हो चुका है, आरओ का प्री हो चुका है, उसका मेंस होगा। मेंस उसका 2 फरवरी और 3 फरवरी की डेट है। ठीक है कि 2 दिन इन्होंने शायद रिजर्व रखे हुए हैं किसी और एग्जाम के लिए। और देखिए बहुत सारे एग्जाम इसमें, जैसे नर्स का भी एग्जाम है, सहायक अभियोजन अधिकारी का भी प्री इसमें एग्जाम है, राज्य अधीनस्थ सेवा मेंस का जो एग्जाम है जो आपका शायद अक्टूबर में प्री हुआ था, यूपीपीसीएस का, उसका मेन एग्जाम भी आपका मार्च में है। देखिए मार्च में है तो अक्टूबर से अच्छा खासा समय आपको मिल गया था। और इसमें ये देखिए जो प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक, और देखिए ये जो कंप्यूटर का एग्जाम एलटी ग्रेड का जो बचा हुआ है, जो एलटी ग्रेड का कंप्यूटर का एग्जाम है वो उस एग्जाम की डेट है 5 अप्रैल। तो देखिए अगर 5 अप्रैल डेट है और मेंस एग्जाम भी, अब देखिए मेंस एग्जाम का भी इसमें दिया गया है कि जिनके हो चुके हैं उनका मेंस एग्जाम कब से है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, ये तो टेक्निकल पोस्ट है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी मुख्य परीक्षा वाणिज्य, देखिए ये मेंस है। और ये है एलटी ग्रेड का मेंस। देखिए ये एलटी ग्रेड का मेंस है, यानी कि मेंस अब ये मान सकते हैं, ये देखिए कॉमर्स का है और ये 4 अप्रैल से शुरू है। इसका मतलब 4 अप्रैल से आपके एलटी ग्रेड के मेंस एग्जाम शुरू है। कंप्यूटर का जो एग्जाम है वो जो है वो मेंस नहीं है, वो प्री है, जो हुआ नहीं है। तो उसकी डेट तो ये 5 अप्रैल की है केवल उसकी। बाकी आपके 22 अप्रैल से आप ये मान के चलिए कि आपके एलटी ग्रेड के मेंस एग्जाम है। 22 अप्रैल का मतलब ये है कि फरवरी आ चुकी है, और फरवरी आ गई है तो 2 महीने का समय मान के चलिए, 2 महीने से कुछ ज्यादा का समय, 2 महीने 20 दिन बाद ही आपका मेंस एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अब तैयारी के लिए एक तरीके से 2 महीने 20 दिन का समय ही बचा हुआ है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संस्कृत का 23 अप्रैल को। अब ये कि यहाँ पे जीआईसी लेक्चरर का ये पोस्ट है, जीआईसी लेक्चरर की जो वैकेंसी निकली थी एलटी ग्रेड के साथ ही ये निकली थी, उसका पेपर 3 मई को है। अब ये देखिए अब इसमें कई सारे सब्जेक्ट है, तो सारे सब्जेक्टों को शायद एक ही दिन करा लिया जाएगा, क्योंकि इसके आगे जीआईसी लेक्चरर प्रवक्ता का इसमें कहीं और दिया नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये इसमें विषय भी बताते, अगर सारे देखिए इसमें विषय भी बताया जाता। ये प्री पेपर है जीआईसी लेक्चरर का, इसमें जीएस आती है और जो आपका सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव होगा। अब इसमें सीधे इन्होंने लिखा है, किसी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि सबका ही एग्जाम 3 मई को है, एलटी ग्रेड की तरह नहीं है जैसे एलटी ग्रेड में अलग अलग दिन हुए थे। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी मुख्य परीक्षा विज्ञान गृह विज्ञान, देखिए ये फिर से एलटी ग्रेड का है जो कि 16 मई को है। फिर से एलटी ग्रेड का हिंदी अंग्रेजी और गणित, यानी कि मैथ हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है मेंस एलटी ग्रेड का, वो फिर 17 मई को है। सहायक आचार्य ये असिस्टेंट प्रोफेसर है जिसका एग्जाम 31 मई को है। और देखिए बहुत सारे एग्जाम इसमें। अब देखिए फिर से एलटी ग्रेड का, जिनके पास जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी आर्ट या फिर उर्दू है, उनका एग्जाम 13 जून को है। फिर से एलटी ग्रेड की ही एक और सब्जेक्ट्स सोशल साइंस और फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक, इसका पेपर देखिए 14 जून को है। स्टाफ नर्स अभियोजन अधिकारी, ठीक है। अब देखते हैं एलटी ग्रेड का लास्ट पेपर इसमें कौन सा है। तो ये सहायक अध्यापक प्रशिक्षित, देखिए कंप्यूटर का जो है मेंस का एग्जाम एलटी ग्रेड का ही 16 अगस्त को है।
इसके बाद क्या है इसमें सहायक अध्यापक का कोई, तो जी नहीं, शायद ये लास्ट है, क्योंकि कंप्यूटर का देखिए लास्ट भी हो रहा है। तो एलटी ग्रेड के एग्जाम आप मान के चलिए आपके 4 महीने तक चलने वाले हैं, यानी कि वो अगस्त से अप्रैल से शुरू होकर अगस्त में लास्ट पेपर होगा। अगस्त के पहले काफी लंबा गैप है। जो अगस्त के पहले वाला जो आपका एग्जाम है वो फिजिकल एजुकेशन का जो जून में है, तो जून के बाद कंप्यूटर को थोड़ा गैप इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि कंप्यूटर का जो प्री एग्जाम है वो भी काफी लेट हो रहा है। तो वैसे तो आपके ये मान के चलिए आपके जो एग्जाम है जून में खत्म है, केवल एक एग्जाम अगस्त में है जो कंप्यूटर का है। तो ये एलटी ग्रेड के हो गए। अब ये देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम है, ये सहायक आचार्य के, इनके बारे में दिया गया है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो लोग हैं जिसके लिए वो एलिजिबल है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्लस नेट का एग्जाम जिन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो ये देखिए सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के आ रहे हैं, ये देखिए यहां तक, ये भी 30 सितंबर तक चलेंगे। इसमें एक और एग्जाम है 1 अक्टूबर तक भी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद और सारे एग्जाम इसमें है। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय स्क्रीनिंग, अच्छा फिर प्रवक्ताओं की अच्छा ये स्क्रीनिंग होने लगेगी, ये सारे, तो बहुत सारे एग्जाम इसमें पूरा इन्होंने कैलेंडर ही दे दिया। और देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ये है यूपीपीसीएस का एग्जाम। इसकी जो डेट है वो 6 दिसंबर की इन्होंने कही है, बिल्कुल साल के एंड में जाके ये एग्जाम होगा। तो जो लोग यूपीपीसीएस को अपना टारगेट बना के चल रहे हैं उनके पास एक साल का समय है लगभग। और जो लोग, कुछ लोग कंबाइन पेपर की भी एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम वो भरे रखते हैं शिक्षक भर्ती के साथ साथ, तो उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है कि वो अपनी शिक्षक भर्ती से निपट जाएंगे तो फिर इस पर फोकस कर पाएंगे। तो इसमें देखिए अब इस कैलेंडर के आने के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि हम अपनी तैयारी किस डायरेक्शन में कर सकते हैं, ये पूरा हमें पता चल गया है। बहुत सारे एग्जाम के कैलेंडर जारी किए गए हैं, तो इसमें सारा आयोग ने क्लियर कर दिया है साल के शुरू में ही। और देखिए ये होना ही था क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन का टाइम है तो आपको ये आयोग दिखाना चाहता है कि हम इस तरीके से कर रहे हैं चीजों को और बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो इलेक्शन से पहले हर सरकार ये चाहती है, क्योंकि इलेक्शन एक यूपी का इलेक्शन है, सबसे बड़े राज्य का इलेक्शन है, सबसे ज्यादा प्रतियोगी छात्र इस राज्य में रह के तैयारी करते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम, अगर सबसे ज्यादा प्रतियोगी जो होंगे अभ्यर्थी होंगे तो सबसे ज्यादा एग्जाम भी इसी स्टेट में होंगे इलेक्शन से पहले। तो देखिए एकदम भर्तियों की बहार है ये मान के चलिए। और क्योंकि ये लोक सेवा आयोग का कैलेंडर है, यूपी ट्रिपल एससी ने भी अपना कैलेंडर, शायद यूपी ट्रिपल एससी ने तो केवल अभी लेखपाल के बारे में ही बताया है और पैट का एग्जाम वो ले ही चुके हैं, तो बाकी सब बहुत सारे एग्जाम वो पैट से लेंगे। तो देखिए ये आपका क्लियर हो गया अब आपको किस तरीके से। और देखिए एलटी ग्रेड वालों के लिए ये कैलेंडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एलटी ग्रेड की लिए तैयारी करते हैं और जो प्रोफेसर के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए भी। प्रोफेसर के भी बहुत सारे एग्जाम इसमें होने वाले हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यानी कि जो नेट की एलिजिबिलिटी लेके बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कैलेंडर से दिखती है हमें, जैसा कि इस कैलेंडर में दिया गया है। तो ये एक अभी लेटेस्ट अपडेट था इस यूपी ट्रिपल एससी यूपी लोक सेवा आयोग के रिगार्डिंग। और कोई ऐसी अपडेट होती है और किसी एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी हम आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।